करंट अफेयर्स विद डॉक्टर GM चौधरी यूट्यूब चैनल पर आपकी मेज़बान कमल हाजिर खिदमत है। आप मेरा ये प्रोग्राम लाइव ऑनलाइन और लीगल हेल्प यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। मैं मुल्की और बैनुल अक़वामी सियासत, माशियत और खारजा ताल्लुकात के साथ साथ आपकी सेहत व खूबसूरती और अदब व शायरी के साथ साथ आपकी दिलचस्पी के दूसरे मौज़ूआत भी पेश करती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि मैं इन शोबों के जाने पहचाने लोगों से आपकी मुलाकात करूँ। आज के हमारे मेहमान हैं डॉक्टर GM चौधरी। डॉक्टर साहब एक जामा शख्सियत के मालिक हैं। आप इनको हरफन मौला भी कह सकते हैं, जो कि जाने पहचाने सियासी, आइनी, इक़्तिसादी, मुल्की और बैनुल अक़वामी और नेशनल सिक्योरिटी के माहिर तज्ज़िया निकार हैं। वो एक माहिर आइन व कानून भी हैं। डॉक्टर साहब 30 से ज़्यादा किताबों के मुसन्निफ़ हैं, जो मुल्की और गैर मुल्की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जाती हैं। डॉक्टर साहब, आज पूरी दुनिया में कश्मीरियों के साथ यौम यकजहती मनाया जा रहा है। इसकी मुनासबत से आप क्या कहते हैं? डॉक्टर साहब, कश्मीर के हवाले से आज आप क्या कहना चाहते हैं? जी देखें कि आज यकीनन 5 अगस्त है। आज पूरे पाकिस्तान में और बल्कि पूरी दुनिया में पाकिस्तानी और जहाँ पर भी पाकिस्तानी या मुसलमान या कश्मीरी रहते हैं, वहाँ पर कश्मीरियों के साथ यौम अज़हार यकजहती मनाया जा रहा है। और आपको ये भी पता होगा कि इंडिया ने कश्मीर में एक कर्फ्यू की सी कैफियत जो है, लॉकडाउन की सी कैफियत जो है वो तारी कर रखी है और आलमोस्ट तकरीबन 1 साल मुकम्मल हो गया है। और इस पर हुकूमत पाकिस्तान में रहने वाले कश्मीरी और उसके साथ साथ पूरी दुनिया में रहने वाले जो कश्मीरी हैं वो एहतजाज कर रहे हैं, ताकि जो आलमी राय आमा है, इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है, उसको बताया जा सके कि इंडिया क्या कर रहा है। तो यकीनन इस हवाले से मैं एक नज़म जो कि एक गीत की सूरत में है, ये बेसिकली 1965 में रिकॉर्ड की गई थी। मुझे ये बहुत पसंद है, ख़ास तौर पर इसका जो म्यूज़िक है वो बहुत फैसिनेटिंग है, बहुत मुतासिर कुन म्यूज़िक है। और इत्तफ़ाक़ से मैं जब भी इस नज़म को सुनता हूँ तो मेरे अपने अंदर जो है एक जज्बा हुर्रियत जो है वो पैदा हो जाता है। तो इस मौके की मुनासबत से मैं उसी नज़म को आज पेश करूँगा। और यकीनन ये मेरी नहीं है, इसके जो आथर हैं वो मैं बताता चलूँ, क्योंकि अक्सर लोगों को ये नहीं पता कि इसका आथर कौन है। तो ये ओरिजिनली ये जो सॉन्ग है, ये जो नज़म है, ये गुलकारा अनीका बानो और रुखसाना मुर्तज़ा ने गाया था, जबकि इसमें 2 शायर थे। चूँकि ये जो नज़म है ये मिक्स है उर्दू और कश्मीरी ज़बान का, तो उर्दू के शायर जो थे वो हाफ़िज़ मज़रुद्दीन थे, जबकि कश्मीरी के शायर महमूद जामी थे। मौसीकी जो ओरिजिनल जो सॉन्ग है उसमें अनायत शाह की थी। और ये 1965 में ये जो गाना है ये रेडियो सदाए कश्मीर आज़ाद कश्मीर पर रिलीज़ किया गया। और मैं उस वक्त बहुत ही छोटा बच्चा था, और जब से मैंने रेडियो सुनना शुरू किया है तो यकीनन ये मुझे बहुत फैसिनेट करता है। और इसमें कश्मीर की जो हुर्रियत पसंदी है, कश्मीरियों की जो आज़ादी की तहरीक है, उसकी मुकम्मल तौर पर जो है वो निशानदेही की गई है, उसकी डिपिक्शन की गई है। यकीनन मैं इसे गा कर तो नहीं बताऊंगा, मैं इसे जस्ट एक पोइम की सूरत में पढ़ूंगा और आप यकीनन इससे महजूज़ भी होंगे और आपको पता चलेगा कि इसमें कश्मीरियों के लिए किस किस्म के जज्बात का इज़हार किया गया। तो इसमें जो पहला स्टेंज़ा है वो कश्मीरी ज़बान में है। तो यकीनन मुझे चूँकि कश्मीरी ज़बान नहीं आती, लेकिन मैं कोशिश करूँगा मैं उसकी अदायगी उसी तरीके से करूँ। तो ये है जी कि करियो मंज़े जिगरा जायस चमनो माने मशानी, करियो मंज़े जिगरा जायस चमनो माने मशानी, बुलाऊं कैसे मनाज़र तेरी बहारों के, बुलाऊं कैसे मनाज़र तेरी बहारों के, मेरे वतन
मेरे वतन मेरे वतन, मेरे वतन तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन, मेरे वतन तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन। सितम शारों से तुझको छुड़ाएंगे एक दिन, सितम शारों से तुझको छुड़ाएंगे एक दिन, मेरे वतन तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन। शगुफ्तगिए गुलो नस्त्रन नहीं भूले, शगुफ्तगिए गुलो नस्त्रन नहीं भूले, हंसी फूलों की वो अंजुमन नहीं भूले, हंसी फूलों की वो अंजुमन नहीं भूले। तेरी बहारों पे फिर मुस्कराएंगे एक दिन, मेरे वतन मेरे वतन, मेरे वतन तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन। करियो मंजे जगरे जायस चमनो माने माशानी, बेखैरे बहारे वतन नहीं भूले, मेरे वतन मेरे वतन मेरे वतन, मेरे वतन तेरी बहारों में फिर मुस्कराएंगे एक दिन, मेरे वतन तेरी बहारों में फिर मुस्कराएंगे एक दिन, तेरी बहारों में फिर मुस्कराएंगे एक दिन, मेरे वतन तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन। जहाद हक के लिए कर रहे हैं तैयारी, जहाद हक के लिए कर रहे हैं तैयारी, दिखाएंगे सफ़े दुश्मन को शान कहारी, दिखाएंगे सफ़े दुश्मन को शान कहारी। तेरी फ़ज़ाओं में कलियां खिलाएंगे एक दिन, तेरी फ़ज़ाओं में कलियां खिलाएंगे एक दिन, मेरे वतन तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन। करियो मंजे जगरा जायस चमनो माने माशानी, बुलाऊं कैसे मंज़र तेरी बहारों के, बुलाऊं कैसे मंज़र तेरी बहारों के, मेरे वतन मेरे वतन मेरे वतन मेरे वतन, मेरे वतन तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन। सितम शारों से तुझको छुड़ाएंगे एक दिन, सितम शारों से तुझको छुड़ाएंगे एक दिन, मेरे वतन तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन। तो आपने देखा कि ये जो नज़म है, ये जो गीत है, इसमें तमाम की तमाम जो कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी और हुर्रियत की एक दास्तान भी मौजूद है, और उसमें साथ साथ ये अज़म भी किया गया है कि हम ये जो वादी कश्मीर है जो कि इंडिया के तसल्लुत में है, उसको इंडिया से हम छुड़ाएंगे और हर कीमत पर छुड़ाएंगे और हम फिर वापस आएंगे। तो यकीनन मैंने आपको पहले कहा है कि अगर आप इसको म्यूज़िक के साथ सुने तो यकीनन आप बहुत एंजॉय कर सकते हैं। मैं तो कम से कम इसको आज तक नहीं भूल सका। तो मेरा कश्मीरियों के लिए इस दिन के हवाले से यही एक हकीर सा नजराना है, अगरचे ये मेरी अपनी जो है वो गीत या नज़म नहीं है, लेकिन मैं कश्मीरियों के साथ इस नज़म में पाए जाने वाले सारे के सारे जज्बात जो हैं उनकी नज़र करता हूँ, और मैं उनकी तमाम जिद्दोजहद आज़ादी और हुर्रियत में उनके साथ हूँ। और वो दिन दूर नहीं है कि जब इंडिया टुकड़े टुकड़े हो जाएगा और कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा बन जाएगा। तो इस दुआ के साथ मैं कश्मीरियों के साथ यकजहती का इज़हार करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आज का प्रोग्राम यहीं पर ख़त्म करते हैं। मज़ीद दिलचस्प प्रोग्राम देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाले हर नए प्रोग्रामों की अलर्ट मिलती रहे। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना तहरीरी या वीडियो मैसेज भेज सकते हैं। आप कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं। आपको आपकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ मामलात में मुकम्मल रहनुमाई और मुशावरत फराम की जाएगी। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़। मौला दे दे हबीब के सदके, सादा के सदके, बुरहान के सदके हम लेके रहेंगे, भारत से लेंगे।